हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ। उससे पहले, घाटियों को समझने से पहले उत्तराखंड के मैप को समझ लेते हैं, जिससे हमें याद करने में बहुत आसानी होने वाली है। यहाँ पर मैंने 11 जिलों के तो नाम लिखे हैं, 2 जिलों के नाम नहीं लिखे हैं, वो भी बताएंगे। तो अगर देखें इनको, तो ये वाला एरिया है हमारा हिमाचल प्रदेश। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत। और अगर अपनी बाउंड्री हम देखें, बाउंड्री से पहले 2 जिले और देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा हरिद्वार है। और ये देखो, यहाँ पे गोला जैसा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक, तो ये हमारा है देहरादून। किसी भी मैप में हमेशा ध्यान रखना, अगर एक गोला कहीं पर मिलता है तो उस क्षेत्र की राजधानी होने वाली है। तो हमारे उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये देहरादून का है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड किन से सीमा साझा करता है अगर देखें, तो उत्तर में है चीन, इस साइड से हमारा हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में है हमारा उत्तर प्रदेश, और अगर पूर्वी छोर में देखें तो नेपाल हमसे सीमा साझा करता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है उत्तराखंड की घाटियाँ, जिसको हमने मैप के माध्यम से सीखना है। फिर अपने नोट्स में उनको थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। तो सबसे पहले हम घाटियाँ देखेंगे हमारे गढ़वाल की। हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल, एक है कुमाऊं। गढ़वाल में 7 जिले, कुमाऊं में 6 जिले। तो एक बार देखते हैं। तो ये वाला एरिया है हमारा उत्तरकाशी वाला। तो उत्तरकाशी में जो जो घाटियां हैं वो हैं माझी वन फूलों की घाटी, बासपा, नेलंग, वारसू और भैरव घाटी। इनसे रिलेटेड फैक्ट अभी नोट्स में देखेंगे, अभी आप इनके नाम देखिए। देहरादून हमने देखा था, देहरादून में एक है हैप्पी वैली और दूसरी है द्रोण घाटी। अब इसको द्रोण घाटी क्यों कहते हैं अभी पढ़ेंगे। अब आते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारा कालीमठ। उसके बाद आते हैं, ये वाला एरिया है हमारा चमोली। तो चमोली में कौन कौन सी घाटियां हैं, चिनाब, सोल, नीति, निजमुला और फूलों की घाटी। उत्तरकाशी में है माझी वन फूलों की घाटी और चमोली में है फूलों की घाटी। उसके बाद हम आए अपने टिहरी वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहला लुलेरा गुलेरा घाटी और दूसरा है जोराई फूलों की घाटी। एक बार फिर से इस पे जाते हैं। सबसे पहला लुलेरा गुलेरा घाटी और दूसरी है जोराई फूलों की घाटी। तो ध्यान रखना कितनी फूलों की घाटी हो गई हैं, एक उत्तरकाशी में है, एक चमोली में है और एक है हमारी टिहरी वाले क्षेत्र में। अब इसके बाद चलते हैं कुमाऊं में कौन कौन सी घाटियां हैं। तो कुमाऊं में जैसे हम पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में है सोर घाटी, चौदास घाटी, उसके बाद व्यास घाटी, व्यास के बाद दारमा, दारमा के बाद जोहार। इसके बाद हम आते हैं अपने बागेश्वर वाले क्षेत्र में। बागेश्वर में है गोल्डन वैली, बागेश्वर का एक उपनाम भी है गोल्डन वैली, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी है कत्यूर घाटी। अभी कत्यूर घाटी कहाँ अभी देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद आते हैं हम अपने अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में हमारे पास है कारोमंडल, सोमेश्वर घाटी, सिमल खेत और मनान घाटी। कारोमंडल, सोमेश्वर घाटी, सिमल खेत घाटी और उसके बाद है मनान घाटी। और लास्ट बचता है हमारा नैनीताल वाला क्षेत्र। तो नैनीताल में है सबसे पहला है गुलाब घाटी, उसके बाद है जुड़वा घाटी। ठीक, तो ध्यान रखें। अब चलते हैं अपने नोट्स में। तो ये चीज़ तो हमने मैप से देख ली है। अब चलते हैं अपने नोट्स की स्टडी पर। तो प्रमुख घाटियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने देखी थी उत्तरकाशी की। तो उत्तरकाशी में सबसे पहली जो हमने देखी वो है भैरव घाटी। तो भैरव घाटी को भैरव घाटी भी कहते हैं। यहाँ पर हमारी भागीरथी और जाड़ गंगा नदी का संगम होता है। भागीरथी नदी वही नदी है जो हमारी देवप्रयाग के बाद गंगा नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद है हमारी वारसू घाटी। वारसू घाटी हर की दून बुग्याल, बुग्याल यानी घास के मैदान। तो हर की दून बुग्याल के पास है वारसू घाटी। उसके बाद है माझी वन फूलों की घाटी। उसके बाद आता है हमारा नीलंग घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका अन्य नाम है पहाड़ का रेगिस्तान।
या उत्तराखंड का लद्दाख पूछे गए सवाल हैं तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेलंग घाटी उत्तरकाशी में है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। उसके बाद उत्तरकाशी में है बासपा घाटी। आगे बढ़ते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। तो देहरादून में है सबसे पहले द्रोण घाटी, तो इसको द्रोण घाटी क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं महाभारत वाले, उनकी तप स्थली मानी जाती है। और दूसरी घाटी जो हमारे देहरादून में है वो है हैप्पी वैली, देहरादून के मसूरी में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, चमोली में आते हैं। चमोली में सबसे पहले है चिनाब घाटी, इसे दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद आता है सोल घाटी, नीति घाटी, निजमुला घाटी और फूलों की घाटी। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, बेसिक जानकारी जरूर देख लेते हैं। तो फूलों की घाटी जो हमारी चमोली में स्थित है, इसकी खोज हमारे फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में करी थी। और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब है इनकी, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो उन्हीं की किताब के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ही क्या पड़ गया है, फूलों की घाटी। और ये जो फूलों की घाटी वाला क्षेत्र हमारा नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में है। नर और गंधमादन। एक सवाल आता है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? तो ये है हमारा बद्रीनाथ। हमारे बद्रीनाथ है नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टिहरी की घाटियां। तो टिहरी में हमने सबसे पहले देखी लुलेरा गुलेरा घाटी। इसी घाटी के पास हमारा पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पलेठी का सूर्य मंदिर। उसके बाद आते हैं जौराई फूलों की घाटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पौड़ी में। तो पौड़ी में दो घाटियां हैं, एक है गंगा वासुई घाटी और दूसरी है खरारी घाटी, जो हमारे जिप्सम के लिए फेमस है। उसके बाद आते हैं हम रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग की फेमस, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने पंचप्रयाग पढ़ाए थे। तो रुद्रप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो कालीमठ में होता है हमारा मंदाकिनी और मधुगंगा नदी का संगम। कालीमठ में, कालीमठ घाटी के पास जो रुद्रप्रयाग में स्थित है, वहां पर दो नदियों का संगम होता है। उन दो नदियों का नाम है मंदाकिनी और मधुगंगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुमाऊं के जो प्रमुख जिले हैं उनकी घाटियां। तो अल्मोड़ा में है हमारी कारोमंडल घाटी, सोमेश्वर घाटी, सिमलखेत घाटी और मनान घाटी। तो सोमेश्वर वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा जो सोमेश्वर विधानसभा सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हमारे उत्तराखंड में कुल 15 सीटें आरक्षित है विधानसभा की, जिनमें से 13 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अल्मोड़ा में सोमेश्वर वाली ही सीट, सोमेश्वर विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित सीट है, यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। इसके बाद आते हैं हम नैनीताल। नैनीताल में दो घाटियां हैं, सबसे पहले गुलाब घाटी जो काठगोदाम के पास में है। उसके बाद आते हैं हम जुड़वा घाटी जो हमारे रामनगर में स्थित है, रामनगर, ठीक। उसके बाद हम आते हैं अपने पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में है सोर घाटी, चौदास घाटी, दारमा, व्यास घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम जोहार घाटी। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं, या जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं मुनस्यारी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में हम आते हैं बागेश्वर में। बागेश्वर में है, एक है गोल्डन वैली, दूसरी है कत्यूर घाटी, जो कत्यूर घाटी हमारे कौसानी में है। कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और बागेश्वर का ही एक अन्य नाम है गोल्डन वैली। एक बार फिर से